नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम सबके जीवन में होना चाहिए और इसके लिए हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके अपनी फ्रीडम के लिए एक छोटा सा बीज लगाते हैं और वो बीज बड़ा होकर के एक बड़ा पेड़ बनता है और उसकी छाया और फल हमें मिलेंगे। ऐसी कामना के साथ हम यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। चलिए, ऐसे ही प्रयासों पे हम बात करते हैं। इस वक्त मार्केट में सब तरफ हरियाली का माहौल देखने को मिल रहा है। सबके पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया होंगे, आप सभी व्यूवर्स भी बढ़िया होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया होगा। अब इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ में कुछ कमेंट भी आपके लूँगा। देखिए, मार्केट में जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, हम तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हम कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक पे भी बात कर लें जो हमको बहुत ज़्यादा काम तो ना आए, लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी हमको होना चाहिए। मार्केट में जो चार्ट बनते हैं, चार्ट में कई प्रकार की कैंडल बनती है, कई प्रकार के पैटर्न बनते हैं और चार्ट में जो कैंडल होती हैं, पैटर्न होते हैं, उनको कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। इनके पैटर्न और नाम जो रखे गए हैं उस पर उनके क्या काम होते हैं, मार्केट में ये किस तरह की गतिविधि लाते हैं, मार्केट किस तरफ जाएगा, इसका अनुमान लगाने में आसानी होती है। तो चलिए, इस वक्त मार्केट में ऐसा ही एक से पैटर्न लगभग बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रहा है, तो हम उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए देखते हैं। इस वक्त पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं बात करने वाला हूं आज हेड एंड शोल्डर, इस पैटर्न की बात करने वाला हूं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अब जो लोग जानते हैं, ज़्यादा जानकार हैं, उनके लिए तो बात अलग है, वो जानते हैं, अच्छी बात है। कुछ नए लोगों को कुछ कोशिश करता हूं समझाने की, समझने की। ये एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर आप खोलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा, निफ्टी 50 के चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न, ये उल्टा चार्ट लगा है, अभी मैंने उल्टा चार्ट दिखाया हूं अभी। तो यहां पर आप देखेंगे, इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका नाम ऐसा इसलिए है कि देखिए, मार्केट में जो लाइन चार्ट है उसमें आपको दिखेगा, यहां से मार्केट चला, फिर यहां गिरा, तो यहां पर एक कंधा बन गया, शोल्डर बन गया। उसके बाद मार्केट फिर इस तरह से गिरने ऊपर गया और ये इस तरह से बना, यहाँ आया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया। तो ये एक उसका हेड हो गया, सिर हो गया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से चला और ये इस तरह से फिर यहाँ पर आया। अब इसमें क्या है, ये उसका एक कंधा है, ये दूसरा कंधा है, ये सिर है। अब मार्केट में ये माना जाता है कि जब मार्केट तेजी की मार्केट हो और इस तरह का पैटर्न बने, इस तरह का पैटर्न तेजी की मार्केट में बने, तो क्या होता है, तो ये होता है कि ये जो है, ये कंधा, ये सिर और ये कंधा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जब ये पैटर्न बनता है तो अक्सर संभावना ये होती है कि मार्केट में अब गिरावट हो सकती है, हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न बन गया तो ऐसा ही होगा। कई बार ये पैटर्न फेल भी हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं कि मान लो ये पैटर्न बन रहा है और रात में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, बुरी न्यूज़ आ गई, तो उसका असर सब जगह दिखाई देता है और ये पैटर्न फेल हो जाता है। लेकिन यही माना जाता है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, वो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इसकी लाइन है, नेक लाइन यानी गर्दन, इसकी गर्दन की लाइन से अगर नीचे आता है मार्केट, यानी उसकी जो चार्ट बनता है, तो ये माना जाता है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है।
लेकिन ये मैंने दिखाया एक आदमी है सिर कंधे, लेकिन ये पैटर्न अभी नहीं बन रहा है। ये कब बनता है? तेजी की मार्केट में। लेकिन अभी हमारी मार्केट कैसी चल रही थी? गिरावट की मार्केट थी, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर इस वक्त में अधिकतर जगह पर आपको दिखेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये उसका उल्टा है, उस चार्ट को मैंने उल्टा करके दिखाया था। अब इसको देखेंगे तो मार्केट पहले इस तरह चला, यहाँ पे कहीं आया और फिर ऐसा ऊपर गया, और यहाँ जाने के बाद ये कंधा बनाने के बाद फिर नीचे आया और यहाँ पे सिर बनाया और फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया और फिर ये ऊपर जाता है। अब क्या होता है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं ट्रेडिंग करने वाले, तो वो इसके यहाँ इसकी नेक लाइन पर, इसके गर्दन पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस स्टॉप लॉस लगाने के बाद वो उस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो माना यह जाता है कि जब इसकी नेक लाइन का ब्रेकआउट इस तरफ हो जाता है तो मार्केट में तेजी बनेगी, ऐसी संभावना मानी जाती है। ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, तो इस तरह इस पैटर्न के बारे में कहा जाता है। अब बात ये आती है कि हमारे निफ्टी में या कई इंडेक्स चार्टों पर आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। ये वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर अभी की स्थिति की बता रहा हूँ, ये देखिए ये मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए ये चार्ट बन रहा है इस तरह का, यहाँ पर ये एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर और ये हेड। तो आप देखेंगे कि ये मार्केट फिर ऐसा चला तो ये बन गया। अब ये इसकी है नेक लाइन, इसके ऊपर जाने पर ये माना जाता है कि मार्केट में अब तेजी हो सकती है। तेजी हो सकती है का मतलब अब ये नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, मार्केट इसके बाद भी ऐसे ऐसे करके ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा मार्केट। मगर ये माना जाता है कि अब मार्केट की गिरावट थम गई है, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। अभी अब बात आती है कि निफ्टी 50 ने ये नेक लाइन तोड़ा या नहीं तोड़ा, इसको क्रॉस किया कि नहीं किया। वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वीकली कैंडल, वीकली चार्ट। तो हम ये निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। इसको भी आपने देखा, ये इसको देख लिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये यहाँ तक बना हुआ था, यहाँ पे कहाँ तक बना हुआ था? सिर्फ यहाँ पे था। लेकिन क्या इस नेक लाइन को ब्रेक कर चुका है? ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ या नहीं, उसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, अब ये इसकी नेक लाइन। तो हमको ये देखने मिल रहा है कि निफ्टी 50 ने अपना जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसकी नेक लाइन को क्रॉस कर दिया है, ऊपर की ओर रिवर्सल दे चुका है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी तेजी और हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चार्ट, पैटर्न, कैंडल, ये सब कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। कई तरह की कैंडल बनती हैं, उसके अलग अलग तरह के नाम दिए हुए हैं, उस पर कभी कभार हम चर्चा कर लिया करेंगे। हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन हाँ, अगर हम मार्केट से जुड़े हैं तो थोड़ी बहुत समझ तो इसकी होना चाहिए। चलिए, म्यूचुअल फंड के बारे में आप लगातार इन्वेस्ट करते रहें, ये अच्छी बात है। अब मैं एक कमेंट को आपके सामने लेता हूँ। ये कमेंट मेरे सामने है अजय अग्रवाल सर का। इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा है और लिखते हैं, ये देखिए, इनके 18,22,534 रुपया लगा हुआ है दिसंबर 2024 से म्यूचुअल फंड में। इसमें कुछ फंड इन्होंने बैंक से लिए हुए जो रेगुलर हैं, और बाकी जो हैं वो डायरेक्ट प्लान है। 20 साल के बाद कितना % रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, इस पोर्टफोलियो को, ये कमेंट को सब लोगों को ध्यान से देख लेना है। देखिए सर, अजय अग्रवाल सर, पहली बात तो आपका पोर्टफोलियो, गलत मत समझिएगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से करें। इस पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड हैं, 16 फंड हैं आपके पास में। ये 16 फंड किसी एक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे।
बहुत से बहुत 6-8 इतने फंड, या बहुत हुआ तो 10 फंड, इससे ज़्यादा फंड पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने रेगुलर फंड ले लिया है, उसके बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आप समझ सकते हैं, जब आपको 20 साल रहना है तो वहाँ पर आपको जो एक्सपेंस रेशो है वो चार्ज कितना देना होगा, उसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इतने सारे फंड की आपको आवश्यकता ही नहीं थी कि आप ये 16 फंड में इन्वेस्ट करें, और उसके बाद भी कई फंड आपने डबल एक ही सेक्टर के या एक ही थीम वाले, एक ही प्रकार की स्कीम के कई ठो फंड ले रखे हैं। यहाँ पर आपका जब टाइम 20 साल का है, टाइम कम होता तो बात अलग थी, आप कह रहे हैं 20 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, तो जो मेरी समझ कहती है आपको ये बैलेंस एडवांटेज फंड, इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ पर जो रिटर्न होगा ना वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा लगता है आपका इक्विटी के साथ साथ डेट इक्विपमेंट में भी लगता है। सरकारी बॉन्ड, सरकारी कंपनियों के जो ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं वहाँ भी पैसा लगता है, तो उसका रिटर्न और इक्विटी, तो वहाँ पर रिटर्न थोड़ा सा कम बनता है। लंबे समय के लिए इस फंड की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, आपके पास में बहुत सारे ऐसे फंड हैं, देखिए ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप है ना, और ये अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, ये भी ठीक है, ये मोमेंटम फंड। उसके बाद आपके पास फिर आ गया इधर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतने सारे फंड की आवश्यकता नहीं है सर। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, इतने सारे फंड ना रखें, 7-8 फंड कर दिए, मोमेंटम, सेक्टोरल, थीमेटिक। इस फंड को आप वहाँ से हट करके किसी दूसरे फंड में जा सकते हैं। दूसरे फंड का मतलब जो आपके ये फंड पहले से है ना, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इसमें ही अपना पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आप कहते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि आपको कितना 20 साल में 10 करोड़ रुपया चाहिए, और इस वक्त में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 18,22,000, और 10 करोड़ रुपए 20 साल बाद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको आप देखें तो ये आपके सामने कैलकुलेटर चार्ट लगा हुआ है। आपको लमसम इनमें के SIP आपने वहाँ लिखा भी नहीं है कि आपकी किस में SIP चल रही है, कौन सा लमसम है, तो मैंने पूरे अमाउंट को एक लमसम मान लिया है कि आज आगे आप जितना जमा करेंगे वो अलग मैटर है, क्योंकि आपने SIP के बारे में लिखा भी नहीं है। और इतना बड़ा कमेंट ना करें, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे जो स्क्रीन में ही ना आए, इतने बड़े बड़े कमेंट स्पेस दे के ना करें। ये जितने स्पेस के कारण इस तरह लिखने से ना ये हुआ ये कि मैं इसको बड़ा थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मान पा रहा हूँ। ये देखिए ना, हर में इतना स्पेस, फिर एक के लिए इतना, तो क्षमा चाहूँगा पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसमें देखिए, अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल बाद, तो आपके 60 लाख रुपए इन्वेस्टेड होना था। और मैं ये मान के चलता हूँ यदि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना के दिया, तब 15% का रिटर्न बना के दिया, तब आपको ये हो पाएगा कि आपका रिटर्न 20 साल बाद आपके पोर्टफोलियो की 9,81,99,000 हो सकती है। लेकिन कब? जब आपका पोर्टफोलियो 15% का रिटर्न बनाकर दे और आप लमसम में 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपने सारे फंड के नाम लिखे, फंड तो आप, मुझे लगता है इतने सारे फंड होना नहीं चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से करें, देख लीजिए। लेकिन इस तरह से आपको रिटर्न मिल सकता है। आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा। मोमेंटम, सेक्टोरल, थीमेटिक, इन फंड से दूर रहें और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में ही अपना पैसा लगा। अब्दुल सादिक सर लिखते हैं, सर जी म्यूचुअल फंड करना या ETF करना ये बढ़िया रहेगा, ये बताएं। देखिए ETF भी बढ़िया होता है, लेकिन ETF से ज़्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड है। ETF में क्या होगा, आप जब वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और आप लंबे समय तक बने रहेंगे, ऐसा मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ। म्यूचुअल फंड में तो एक ऐसा होता है कि हम 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल पड़े रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमारा पैसा पड़ा रहता है। लेकिन ETF में जब हमको प्रॉफिट दिखता है, वहाँ पे 2004 हमने खरीदा, खरीदने के बाद हमको 2-4 हज़ार, 5 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा तो हम उसको सेल कर देते हैं। हम रोक नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि मार्केट में खबरें आती रहती है, मार्केट गिरता है। जब हमको लगता है ना कि अब मार्केट गिरने वाला है, तो मेरा 5 हज़ार का प्रॉफिट ना चला जाए,
इसलिए हम क्या करते हैं, ETF को सेल कर देते हैं। हम अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कर पाते हैं कंट्रोल तो ETF में कर सकते हैं। ETF में ज़्यादा अच्छा रिटर्न बन सकता है। आप उसको मार्केट आवर्स में, आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए और मार्केट आवर्स में जिस रेट पर आपको ETF मिल रहा है उसको भी खरीद सकते हैं। ETF भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है, बाकी आप अपने हिसाब से करें। वीरेंद्र कुमार सिंह सर ये लिखते हैं, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, करीब 4 लाख SBI बैंकिंग फाइनेंस फंड में निवेश करना चाहता हूँ, आपका क्या सुझाव है? देखिए, आप रिटायर्ड पर्सन हैं और 4 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल, ये सेक्टोरल फंड है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि आप कोई हाइब्रिड फंड में करें, बैलेंस एडवांटेज फंड में करें। SBI का करना चाहते हैं तो SBI में करें, पर डायरेक्ट प्लान खरीदें। अगर आप बैंक जाएंगे तो हो सकता है वो आपको रेगुलर प्लान दें, तो आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही लीजिए। बैलेंस या हाइब्रिड, ये थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से दूर रहे। यहाँ पर जो आप पैसा लगाते हैं वो इक्विटी में ही लगता है, लेकिन कहाँ पे लगेगा? बैंक और फाइनेंस की कंपनियों में ही लगेगा। तो ये मेरी समझ है, बाकी आप अपने हिसाब से करें। शैलेंद्र कुमार ये सर लिखते हैं, राम राम सर जी, राम राम भैया, माई पोर्टफोलियो रिव्यू प्लीज। SBI स्मॉल कैप 1000, HDFC मिड कैप 1000, कोटक मल्टी कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट 1000, बंधन स्मॉल कैप 1000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 50,000 आपका पोर्टफोलियो बताना है सर। देखिए, आपके सारे फंड अच्छे हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करें, लंबे समय के लिए करें, समय दीजिए। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। सुभाष सिंह सर, सुभाष सिंह सर लिखते हैं, नमस्कार सर, SBI मिड कैप में 1000 की सिप, HDFC फ्लेक्सी कैप में 500 की सिप, HDFC स्मॉल कैप में 500 की सिप, और फिर आगे क्या लिखते हैं, सिपको का स्मॉल कैप 5 सिपको का, ये क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल मेडिकल, अब ये मिड कैप हो गए। चलिए अच्छा फंड है। और एक ये चीज़ समझ में नहीं आई, SBI लिमिटेड 10,000 लमसम आपने कहाँ किया है वो मुझे पता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे से कमेंट लिखें, सही जानकारी दें, तो अगली बार आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस पर अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। पर टाइम आपका बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्टेड रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट को आप थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा अगले कमेंट में। मेरा नाम, हाँ, दानेश्वर सर। देखिए दानेश्वर जी, इतना लंबा कमेंट, थोड़ा सा उसको समझें आप। 5,000 की SIP कर रहे हैं और कुछ SIP करके अभी तक 4,75,000 इन्वेस्ट भी कर लिया आपने, उसकी वैल्यू 4,40,000 है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पैसा कम हुआ उससे परेशान ना हो, सब रिकवर हो जाएगा। आपके पास ये पोर्टफोलियो में ये फंड है, ये सारे फंड अच्छे हैं, लेकिन आप पूछते हैं 10 से 15 साल में कई ठो प्लान आपने लिखे हैं, आपके बच्चे के लिए भी है और आपके भाई की शादी भी है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, ये सब लिखे हैं। मगर आपने ये SIP कब से कर रहे हैं, लमसम कब किया है? 1 लाख और लमसम करना। देखिए 1 लाख और लमसम करना है तो आप इसी फंड में करें, और ये भी नहीं पता है कि लमसम आपने इसी फंड में किया है या वो अलग से आपके पास है। पर फंड आपके, ये जो फंड हैं अच्छे हैं, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई परेशानी हो तो अगला कमेंट फिर से करें, ठीक ढंग से करें, मैं रिप्लाई करूंगा। छोटा करें, ये इतना बड़ा करेंगे मेरी स्क्रीन में नहीं आता, मैं पढ़ भी नहीं पाता। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।